आज अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। देखिए कितने प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, जानते हैं एक एक करके। सबसे पहली आपकी दवाई है प्रेस्क्रिप्शन या फिर लीजेंड ड्रग। कहने का मतलब ये है, ये जो दवाइयाँ हैं ना, वो आपको केवल और केवल किसके बेसिस पे मिलेंगी? डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बेसिस पे मिलेंगी। कहने का मतलब ये है, आपकी ये जो दवाई है ना, विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी, अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। आगे बात समझ में। अगला आपकी कौन सी दवाई है साहब? ओटीसी ड्रग। ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो आपकी दवाइयाँ है ना, वो आपको विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के भी मिल जाएंगी। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल प्रेस्क्रिप्शन ड्रग का एग्जाम्पल आपका कौन सा होगा? मॉर्फिन। क्या कौन सा एग्जाम्पल होगा साहब? मॉर्फिन। ओपियोइड कैटेगरी की दवाई है ये, इसलिए अपन इसको क्या नहीं करते, बिना डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। आगे बात समझ में। आपकी कौन सी? ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग। ये दवाइयाँ कैसी होती हैं? आपकी बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी आप क्या कर सकते हो, उनको मेडिकल से ले सकते हो। जैसे आपकी पैरासीटामोल। आपकी जो कॉमन जो बीमारियां हैं ना, उनके लिए अपन इनका यूज करते हैं। अगली है आपकी कौन सी? ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स यानी कि अनाथ दवाइयाँ। कहने का मतलब ये है, ये जो आपकी दवाइयाँ हैं ना, अपन इसको किसके काम में लेते हैं? रेयर डिजीज। रेयर डिजीज का मतलब ऐसी बीमारी जो कि बहुत कम देखने को मिलती हैं, और जब आपकी बीमारी नहीं देखने को मिल रही तो आपकी दवाइयाँ भी अपन यूज में नहीं लेंगे। कहने का मतलब बीमारी कम पाई जाती है तो इन दवाइयों का उपयोग भी कम किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल याद रख लीजिएगा, इवाकेफ्टोर किसके लिए काम में लेते हैं अपन? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, बहुत रेयर डिजीज है, बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। अगली आपकी कौन सी दवाइयाँ हैं साहब? असेंशियल ड्रग्स। असेंशियल ड्रग का मतलब, असेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। आवश्यक का मतलब किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट को, किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण दवाइयाँ होती हैं। जैसे आपकी पैरासीटामोल हो गई, आपकी पेनिसिलिन हो गई। आगे बात समझ में। अगली अपन बात करते हैं किसके बारे में? स्पूरियस ड्रग्स। इसका मतलब क्या है? ये जो दवाइयाँ होती है ना, वो कैसी दवाइयाँ होती हैं? आपकी काउंटरफेट यानी कि फेक दवाइयाँ होती हैं, नकली दवाइयाँ होती हैं। आगे बात समझ में। कहने का मतलब या तो इनके अंदर दवाइयों वाला साल्ट होता ही नहीं है, और होता है तो इनएक्टिव अमाउंट में, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, या फिर बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। आगे बात समझ में। अगली आपकी कौन सी दवाई है साहब? इलिसिट ड्रग या फिर स्ट्रीट ड्रग है। कहने का मतलब आपको कहाँ पे मिल जाएंगी साहब? ये किसी भी गली नुक्कड़ पे मिल जाएंगी। एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, कोकेन एंड हीरोइन। हीरोइन आपकी किससे बनती है साहब? अफीम से बनती है। किससे बनती है साहब? अफीम से। हाँ, इलिसिट ड्रग्स का यूज पर्सन्स किसके लिए करते हैं साहब? नशा करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं साहब? नशा करने के लिए करते हैं। आगे बात समझ में। अगली आपकी कौन सी ड्रग है साहब? प्रोटोटाइप ड्रग। कौन सी ड्रग है आपकी? प्रोटोटाइप ड्रग। कहने का मतलब ये है, आपकी एक सिंगल वन मेडिसिन, उस कैटेगरी की एक सिंगल वन मेडिसिन क्या करेगी? एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। आगे बात समझ में। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ए प्रोटोटाइप ड्रग इज ए वेल स्टडीज इंडिविजुअल मेडिकेशन। इंडिविजुअल का मतलब एक पर्टिकुलर मेडिकेशन दैट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक ड्रग क्लास, यानी कि एक स्पेसिफिक ड्रग क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, है ना साहब। एग्जांपल याद रख लीजिएगा, मॉर्फिन। कौन सी? मॉर्फिन। मॉर्फिन आपकी क्या करती है साहब? पूरे ओपियोइड कैटेगरी दवाइयों को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी आपकी फ्लूऑक्सीटिन किसको रिप्रेजेंट करती है? आपकी SSRIs, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स, डिप्रेशन के लिए काम में लेते हैं। मॉर्फिन इसके लिए काम में लेते हैं अपन, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, पेन को कम करने के लिए काम में लेते हैं। एंड एस्प्रिन। एस्प्रिन आपकी कौन सी कैटेगरी दवाई है? आपके NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की दवाई है। आगे बात समझ में। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।